हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड जिसका नाम है स्क्रीन डिजाइनिंग। पहली टॉपिक इस यूनिट की होने वाली है स्क्रीन डिजाइनिंग, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही में डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में जो कि स्क्रीन डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं। अगर आप अभी तक इस नोट्स को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्क्रीन डिजाइनिंग क्या होता है, तो स्क्रीन डिजाइनिंग के बारे में बात करें तो स्क्रीन डिजाइनिंग को हम यूजर इंटरफेस डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है कि स्क्रीन डिजाइनिंग इज आल्सो नोन एज यूजर इंटरफेस डिजाइन। अब स्क्रीन डिजाइनिंग होता क्या है? ऐसी चीजें जो कि हम देख पाते हैं, विजुअल, जो विजुअल हम देखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है। तो इन सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गए जिनके ऊपर जो चीजें हम देख पाते हैं, जो भी इंटरफेस हम देख पाते हैं या जिस इंटरफेस के ऊपर एक यूजर वर्क परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं कि यूजर इंटरफेस। और उसी यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हम उसको यूजर इंटरफेस डिजाइन या फिर स्क्रीन डिजाइनिंग कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिएटिविटी होती है विजुअल की, मतलब ऐसे विजुअल्स जो कि दिखाए जाते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं, जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है फॉर डिजिटल स्क्रीन, मतलब ऐसी स्क्रीन जिसको हम डिजिटली देख पा रहे हैं, उसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहा है। उस स्क्रीन को डिजाइन करने के लिए जो भी क्रिएटिविटी लगी है या क्रिएट करना है उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन डिजाइनिंग कहते हैं। अब जो भी हमारी डिजिटल स्क्रीन हो गई, सच है, वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिजिटली परफॉर्म करते हैं, ऐसे डिजिटल हैं। यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमारी स्क्रीन डिजाइनिंग होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्ट क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल स्किल होती है। मतलब जब भी किसी भी स्क्रीन को डिजाइन किया जाता है वहां पे जो भी विजुअल्स दिखाई दे वो तो होता ही होता है, मतलब जो भी एक यूआई यूएक्स वर्क करता है और जो भी हमारे विजुअल्स होते हैं जिसको हम स्क्रीन डिजाइन के समय जो भी लेआउट कंपोनेंट को मैनेज करते हैं वो तो है, लेकिन साथ में टेक्निकल स्किल भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम किस कंपोनेंट को कहां पे रख रहे हैं और उससे यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, और उस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है कि एक सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं और जिसको डेवलपमेंट में आसानी हो। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं किसी स्क्रीन डिजाइनिंग के अंदर। तो जिससे हम डिजाइन करते हैं, किसे डिजाइन करते हैं इंटरफेस को, जो नॉट कह रहा है कि नॉट ओनली लुक विजुअल अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो भी हमारा स्क्रीन डिजाइनिंग होता है केवल विजुअल अट्रैक्टिव नहीं होता है, बल्कि ये प्रोवाइड करता है एक इंट्यूटिव यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस, इंट्यूटिव यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आसान सा यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर आसानी से अपने टास्क को हमारे स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म कर पाए, हमें ऐसे स्क्रीन को डिजाइन करना पड़ता है। और वो जो भी पॉसिबल होता है टेक्निकल स्किल और साथ में क्रिएटिविटी के साथ हम किस तरह से अपने डिजाइन, अपने कंपोनेंट, अपने पार्ट्स, जो भी हमारे डिजाइनिंग के पार्ट है उसको हम किस तरह से सेट करके रखते हैं। अब आगे अगर बात आती है कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर ले विजुअल एलिमेंट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्क्रीन डिजाइनिंग का। विजुअल एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो कि हम स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं। तो विजुअल स्क्रीन क्या होता है? विजुअल स्क्रीन सच है जे आइकन्स हो गए, जो भी आइकन्स हम यूज कर रहे हैं, बटन्स हो गए, इमेज हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, ठीक है। टाइपोग्राफी इन द सेंस की फॉन्ट हमारा, मतलब जो भी टेक्स्ट उसके ऊपर यूज कर रहे हैं वो हो गया। उसके बाद कलर्स हो गए, लेआउट्स हो गया, ठीक है। इन सारी चीजें मिलके क्या करती, एक विजुअल एलिमेंट को क्रिएट करती। ये सारी विजुअल एलिमेंट्स हैं जो कि स्क्रीन डिजाइनर्स के लिए यूजफुल होती है, या कह सकते हैं स्क्रीन को डिजाइन करने में हेल्पफुल होती हैं। अब बात आती है यूजर सेंटर डिजाइन। यूजर सेंटर डिजाइन की अगर हम बात करें तो यूजर सेंटर डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, जो भी हम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी डेवलप कर रहे हैं, तो जो भी एक डिजाइनर होता है उसका फोकस होता है कि हम
जो भी हमारी प्रेफरेंसेस हैं या फिर यूजर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, हम बस उस पे फोकस करें। उस पे फोकस इन द सेंस कि मतलब स्क्रीन डिजाइनर्स फोकस ऑन द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द यूजर एंड यूजर्स, मतलब यूजर्स को जो टास्क है हम ज्यादातर फोकस करेंगे कि हम उन्हीं चीजों पे। ऐसा ना हो कि हमारी स्क्रीन के अंदर ऐसी अननेसेसरी चीजें हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, जिसका कोई हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम कोई हायरिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, इन द सेंस अगर हम कोई हायरिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि हायरिंग से रिलेटेड जॉब ऑफर होना चाहिए, अप्लाई करने के तरीके होने चाहिए, हम किस तरह से जॉब को शो करा रहे हैं, ये सारी चीजें मतलब ऐसी चीजें हो जो कि हमारे सॉफ्टवेयर पे फोकस करती हो, जो भी वर्क हो, टास्क हो, उसको परफॉर्म कराने के लिए। जिससे क्या होता है कि यूजर इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस मीट्स दियर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस, जो भी इंटरफेस हो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। अब बात आती है प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। देखो वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि बिफोर जो भी डिजाइन होती है फाइनलाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग एंड वायर फ्रेमिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग में होता क्या है कि जैसे कोई कंपोनेंट है, इस तरह से हमारी स्क्रीन है, अब स्क्रीन के ऊपर हम किस तरह से अपने कंपोनेंट है, मान लिया हमने यहाँ पे सर्च बार लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्ड हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे हम कार्ड, तो ये क्या होता है कि बस इस तरह से लेआउट बना के छोड़ दिया जाता है कि इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखेगी। उसके ऊपर क्या होता है, उसके बाद यूजर जो भी डिजाइनर होता है वो आता है, इसके ऊपर क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। और इसको ये सिर्फ कंपोनेंट अभी बना दिए जाते हैं कि एक इस तरह से इसमें कंपोनेंट होगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं बस इसी तरह से। और वायर फ्रेमिंग क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप इस स्क्रीन पे आ जाते हो, तो ये सारी चीजें वहां पे डिफाइन की जाती हैं कि पहले से यूजर इंटरेक्ट कैसे करेगा, देखने में कैसा लगेगा, कैसे कंपोनेंट्स होंगे। तो इंटरेक्टिव इंप्रूवमेंट्स के लिए हम वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग करते हैं। अब बात आती है रिस्पॉन्सिव डिजाइन की। देखो भाई, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज ए मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारी तरह की बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस अवेलेबल है। तो हर एक डिवाइस के लिए हम जरूरी होगा कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं वो हर एक डिवाइस को सपोर्ट करे, क्योंकि अगर हर एक डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है तो हम मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डिवाइस, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, वो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस हैं उनके स्क्रीन को, स्क्रीन साइज, स्क्रीन डिजाइनर्स जो क्रिएट करे रिस्पॉन्सिव डिजाइन को, जो अडेप्ट कर ले वेरियस स्क्रीन रेजोल्यूशंस एंड ओरिएंटेशन, मतलब जो भी स्क्रीन की रेजोल्यूशंस हो उसको ऑटोमेटिक क्या करे, अडेप्ट कर। ऐसी हमें ऐसा स्क्रीन को डिजाइन करना है। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो हमारा जो भी हम स्क्रीन को डिजाइन कर रहे हैं, स्क्रीन डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इन ए स्ट्रक्चर मैनर, जो भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो भी हमारे कंटेंट हो वो एक स्ट्रक्चर मैनर में होना चाहिए, मेकिंग इट इजी टू यूजर फाइंड व्हाट दे नीड एंड नेविगेट। मतलब यूजर क्या करे, अपने स्क्रीन के ऊपर आसानी से नेविगेट कर पाए और वो फाइंड कर पाए कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज दैट अगर हम बात करें वेबसाइट के ऊपर नेव बार ऊपर होता है, ठीक है, नेविगेशन बार। तो अब यूजर क्या करे, अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन बार नीचे रख देते हैं, ठीक है, तो यूजर को क्या होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। क्या? क्योंकि वो जितने भी नंबर ऑफ जो एक माइनर है, हर एक वेबसाइट में नेविगेशन बार ऊपर होता है, तो क्या करेगा, नेविगेशन बार ऊपर ही खोजेगा, नीचे नहीं खोजेगा, तो उसमें थोड़ा सा उसको इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हम इंफॉर्मेशन को एक आर्किटेक्चर यानी एक स्ट्रक्चर मैनर में रखें तो ज्यादा आसानी से यूजर हमारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब बात आती है इंटरेक्शन डिजाइन। इंटरेक्शन डिजाइन क्या होता है, डिजाइनर डिफाइन हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन डिजाइन के अंदर जो भी हमारा डिजाइनर होता है वो डिफाइन करता है कि यूजर हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है या हमारे इंटरफेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग हो गया गेस्चर, क्लिक एंड ट्रांजिशंस टू प्रोवाइड द स्मूथ एंड एंगेज यूजर एक्सपीरियंस। अब भाई यूजर कहीं पे गेस्चर कर रहा है, क्लिक कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि यूजर किस प्रकार से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम या हमारे यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन डिजाइन कहते हैं। अब आगे बात आती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कि जो भी स्क्रीन डिजाइनर होते हैं इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा इंटरफेस हो वो एक्सेसिबल हो टू ऑल यूजर, मतलब ऐसा कोई भी यूजर नहीं हो जो हमारे
हमारा जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एप्लीकेशन है, या फिर कह सकते हैं डिजिटल स्क्रीन है, उसको आसानी से एक्सेस कर पाए। इन द सेंस कि मतलब हर एक यूजर्स के लिए हमारी स्क्रीन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और जो भी एक्सेसिबल गाइडलाइंस हो एंड बेस्ट प्रैक्टिस हो, मतलब कि सारे जितने भी यूजर्स हो आसानी से हमारे इंटरफेस को एक्सेस कर जाए। सो आगे अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग के बारे में, तो कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एलिमेंट्स, जो भी हमारा ब्रांडिंग है, ठीक है, जो भी हमारा ब्रांड है उसकी कंसिस्टेंसी को हम बनाए रखें। मतलब जो भी ब्रांड लोगों के दिमाग के अंदर हमें अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को छोड़ना है। मतलब हमारा ब्रांड क्या है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, या इस टास्क को इस तरह से परफॉर्म करती है, अपनी ब्रांडिंग करना हमें। क्योंकि जब भी ब्रांडिंग होती है तो लोग क्या करते हैं, उस चीज, उस प्रोडक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को, उस सर्विस को ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब कि इस ब्रांड की चीजें बेटर होती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि एक कंसिस्टेंसी बनाना है कि जिससे डिजाइन एलिमेंट्स हो, एक ब्रांड जो भी हमारा है उसमें क्या हो कि हम अपने ब्रांड को इंप्रूव कर पाए। अब बात आती है फीडबैक एंड एनिमेशन की। फीडबैक एंड एनिमेशन की बात करें तो जो भी स्क्रीन डिजाइनर होते हैं यूज करते हैं एनिमेशन एंड विजुअल फीडबैक्स को टू कम्युनिकेट एक्शन एंड चेंजेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी स्क्रीन डिजाइनर है, स्क्रीन डिजाइनर का काम होता है कि जब भी हम स्क्रीन को डिजाइन कर रहे हैं तो हम यूज करें एनिमेशन को और विजुअल फीडबैक्स को। मतलब जो भी यूजर्स टास्क को परफॉर्म कर रहा है उससे हम फीडबैक ले सके, उसको फीडबैक दे सकें, ठीक है। तो फीडबैक कम्युनिकेशन करता है कि मतलब हम यूजर्स किस तरह से हमारे यूजर इंटरफेस के साथ अट्रैक्ट या फिर कह सकते हैं इंटरेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। गाइड हम करते हैं यूजर्स को किस तरह से हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद यूएसबिलिटी टेस्टिंग होती है। यूएसबिलिटी टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो आफ्टर द डिजाइन इंप्लीमेंटेड, ठीक है, डिजाइन के बाद हम क्या करते हैं कि यूएसबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं कि जो भी गेदर फीडबैक्स होते हैं, जितने भी फीडबैक्स मिले हैं उसमें हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, कौन सी एरिया को चेंज करना है और कौन सी डिजाइन में हमें इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। तो यूएसबिलिटी टेस्टिंग का मतलब है कि हमें डिजाइन के अंदर, ठीक है, बग्स को फाइंड आउट करने हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है और कौन सा ऑपरेशन यूजर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और कहां पे यूजर आसानी से अट्रैक्ट या फिर कह सकते हैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, उसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। अब आगे अगर हम बात कर ले रिमार्क के बारे में, तो रिमार्क क्या कह रहा है कि जो भी हमारी स्क्रीन डिजाइनिंग होती है एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है आप सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, ठीक है। तो मतलब जो भी स्क्रीन डिजाइन है एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एज ए इंटरफेस सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो भी ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड टेक्नोलॉजी के बीच में जो ब्रिज है हमारा, ठीक है, जो स्क्रीन डिजाइनिंग होती है एक तरह का ब्रिज होता है किसी भी यूजर और टेक्नोलॉजी के बीच में। हम एक यूजर को एक टेक्नोलॉजी से के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। और उसके बाद ए वेल डिजाइंड इंटरफेस एनहेंस यूजर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर एक अच्छी वेल डिजाइन है, ठीक है, तो उससे क्या करता है कि जो भी इंटरफेस होता है एनहेंस करता है यूजर सेटिस्फेक्शन का। जो भी यूजर हमारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है, हमारे एप्लीकेशन का यूज कर रहा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको यूज कर रहा है, तो क्या करता है, सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, ठीक है। इस चीज को एनहेंस करता है, ठीक है। जो भी एंगेजमेंट होता है वो होता है एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल द सक्सेस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, सर्विस होते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करता है कि जो भी सेटिस्फैक्शन होता है, एंगेजमेंट होता है, ये सारी स्क्रीन डिजाइनिंग क्या करता है, हेल्प करता है इनको बूस्ट करने में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्क्रीन डिजाइनिंग क्या होता है और उसके क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।